अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 5 है। ये जी अपडेटेड D2 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है, जो अब पाकिस्तान के स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है। एक्सरसाइज 5 है और चैप्टर नेम है नंबर पैटर्न। और हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इस वीडियो में। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले मैं करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि मिस्टर अकरम वांट्स टू अरेंज sitting around rectangular tables in a sequence such that 6 guests sit around table 1, 10 around table 2, 14 around table 3 and so on. If he has invited 26 guests, then how many tables does he need if uses the rule 4n+2? वो कह रहे हैं कि एक मिस्टर अकरम है जिनके पास क्या रेक्टेंगुलर टेबल्स हैं और सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि जो एक टेबल है ना उसके अराउंड कितने गेस्ट बैठ सकते हैं, 6 बैठ सकते हैं। और 2 टेबल्स के अराउंड कितने बैठ सकते हैं, 10 बैठ सकते हैं। वो इस तरह कि अगर ऐसे एक टेबल है, ऐसे रेक्टेंगुलर टेबल है, तो एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे 4 गेस्ट ये हो गए और एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। तो एक टेबल के अराउंड 6 गेस्ट बैठते हैं। लेकिन अगर 2 टेबल्स को जोड़ दिया जाए तो ये वाली जगह तो ख़त्म हो जाती है ना। फिर एक ये टेबल है और एक ये टेबल है, ठीक है। फिर 2 गेस्ट यहाँ पे, 2 गेस्ट यहाँ पे, 2 गेस्ट यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अब अगर आप इनको काउंट करें तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरह वो हमें कह रहे हैं कि इस तरह उनने कुछ अरेंजमेंट की हुई है और वो किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, इसको 4n+2। अब वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें कितने गेस्ट को इनवाइट किया, 26 गेस्ट को इनवाइट किया, तो आप बताएं कि कितने उनको जो है ना वो टेबल्स चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 4n+2, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या इस तरह आप इसको लिख लें कि t of n = 4n+2। यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि when n = 26, तो हम लिख देंगे t of 26 = 4 × 26 + 2। इसको हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास ये आ जाएगा 6 4 हमारे पास क्या होते हैं 24, 4 2 कैरी हो गया, 4 2 8 9 10, 104 + 2, यानी कि मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 106। t of 26 क्या आ गया 106। तो कितने उनको टेबल्स चाहिए, उनको चाहिए 106 टेबल्स नीडेड, ठीक है। तो उनको चाहिए 106 टेबल्स। तो ये आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इसके क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन अ गेम शो बिलाल स्कोर्ड 8 पॉइंट्स इन द फर्स्ट राउंड, 13 पॉइंट्स इन द सेकेंड राउंड एंड 18 in the third round. If he uses the rule 5n+3, how many points did he score in the 4th and the 5th round? In which round he scored 53 points? अब वो कह रहे हैं कि अगर वो जो है रूल क्या फॉलो कर रहा है, वो रूल फॉलो कर रहा है 5n+3, ये वाला रूल वो फॉलो कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि अगर वो ये रूल फॉलो कर रहा है तो उसने हाउ मैनी पॉइंट्स डिड ही स्कोर इन द 4th and the 5th राउंड। 4th और 5th राउंड में उसने कितने स्कोर किए और किस राउंड में उसने 53 पॉइंट्स को स्कोर किया है, ये हमने बताना है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसकी nth टर्म गिवन है। nth टर्म क्या है हमारे पास गिवन है t of n = 5n+3, ये हमारे पास इसकी nth टर्म है।
अब वो कह रहे हैं कि आप फाइंड आउट करें। उन्हें हमें बता दिया कि उसने फर्स्ट राउंड में कितने स्कोर किए, सेकंड में कितने किए, थर्ड में कितने किए। अब हमने फाइंड आउट करना है कि उसने फोर्थ राउंड में कितने स्कोर किए और फिफ्थ राउंड में कितने स्कोर किए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t ऑफ 4 इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 3, यानी कि 5 4 से 20 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 23। तो यानी कि फोर्थ राउंड में कितने उसने स्कोर किए, उसने 23 पॉइंट्स स्कोर किए हैं फोर्थ राउंड में। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 23 पॉइंट्स इन फोर्थ राउंड। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि उसने फिफ्थ राउंड में कितने स्कोर किए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 5, हमारे पास गिवन क्या है, t ऑफ n इज़ इक्वल्स टू 5n प्लस 3, n क्या है हमारे पास 5, तो t ऑफ 5 इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 5 प्लस 3, 5 5 से 25 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 28। तो t ऑफ 5 क्या आ गया 28, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 पॉइंट्स इन फिफ्थ राउंड। ठीक है, फिफ्थ राउंड में उसने कितने स्कोर किए हैं, 28 पॉइंट्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि किस, अब वो ये कह रहे हैं कि अब उनने हमें स्कोर बता दिए, पॉइंट्स बता दिए हैं, अब वो कह रहे हैं कि आप राउंड को फाइंड आउट करके दिखाएं। तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, यानी कि हमारे पास nth टर्म गिवन, हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन t ऑफ n, यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास मौजूद है, हमें जो है यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ राउंड फाइंड आउट करना है। तो t ऑफ n हमारे पास 53 है, nth टर्म क्या गिवन है हमारे पास 5n प्लस 3 इज इक्वल टू 53। यहाँ से हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि 53 है, सॉरी मैंने दोबारा ही लिख दिया इसको, 3 को हमने इधर लेके आना था। 5n इज इक्वल्स टू 53 माइनस 3, 5n इज इक्वल्स टू 50, हमें n चाहिए, बोथ साइड पे 5 से डिवाइड करेंगे, n इज इक्वल्स टू 5 10 50। तो n की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ही स्कोर्ड 53 पॉइंट्स इन 10th राउंड। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया है 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।